नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस ने दिखाया पीडब्ल्यूडी को आईना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुरक्षा के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। अल्पसंख्यकों की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हफीज खान ने कलेक्टर से की मुलाकात। और नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को मिला उप विजेता का खिताब। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। वहीं अतिथि के रूप में नगर निगम के उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। इस दौरान यातायात जागरूकता के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 से 17 जनवरी तक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। वहीं अतिथि के रूप में नगर निगम उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट जागरूकता के लिए पुलिस जवानों की मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर यातायात पुलिस विभाग कार्यालय परिसर में यातायात जागरूकता से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से यातायात की बारीकियों को बताया जा रहा है। वहीं हेलमेट जागरूकता के लिए रैली भी निकाली गई है। आज यहाँ पे राष्ट्रीय यातायात सप्ताह का प्रारंभ किया गया है, जो कि 7 दिन तक चलेगा। इसमें हम लोग यहाँ के जितने भी स्कूल है, आज यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको जो यातायात से संबंधित जो व्यवहारिक जानकारी है उससे हम लोग अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से भी यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं वो यातायात की जो बारीकियां हैं उनको समझें और घटनाओं दुर्घटना कैसे घट रही है उसके बारे में जानें। इसी के मद्देनज़र ये आयोजन किया गया है। और आज हेलमेट रैली का भी आयोजन किया गया है हेलमेट जागरूकता को लेके, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस टीम के साथी हैं, पुलिस लाइन के, थाना के, अपने ट्रैफिक स्टाफ के और सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं, जो कि रैली पूरा शहर में भ्रमण करेगी ताकि लोग हेलमेट के प्रति जागरूक रहें। और साथ ही यातायात सप्ताह में हम लोग और भी अलग अलग स्कूलों को बुला के अलग अलग दिन जो भी यातायात से संबंधित जानकारी वो भी सभी देंगे। इस बीच लाइसेंस आरटीओ से भी संपर्क करके जो लर्निंग लाइसेंस वगैरह जो बनता है उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में यातायात की विभिन्न बारीकियों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी भी शामिल हुए और यातायात की बारीकियों को समझा। वहीं स्कूली विद्यार्थी वंदना सिन्हा ने लोगों से सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों के पालन करने की अपील की। हमें हमेशा नियम से पालन करना चाहिए। लाल बत्ती जलते समय वाहन को स्पॉट लाइन के पीछे रोके, सिग्नल के अंतिम सेकंड में सावधानी बरते, हरी या लाल बत्ती के अंतिम सेकंड में धैर्य ना खोकर इंतज़ार करें। हरी बत्ती जलने के पश्चात ही वाहन धीमी गति से आगे बढ़ाएं। सिग्नल पर वाहन तेज़ गति से ना चलाएं। हरी बत्ती से लाल बत्ती होने की स्थिति में वाहन तेज़ी से आगे ना बढ़े और स्टॉप टाइप लाइट के पीछे रुके। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस आयोजन में यातायात संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं इस अवसर पर बीते एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े भी पेश किए गए, जिसमें 1717 वाहन दुर्घटनाओं के मामले होना बताया गया और इन दुर्घटना में 315 लोगों की मौत सहित 695 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई।
इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि यातायात को लेकर चिंतन की जरूरत होने के साथ ही यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता भी है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलग अलग दिन सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस आयोजन में स्कूली छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खेली गई पहला इंडिया का नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने उप विजेता का खिताब जीतकर परचम लहराया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कुल 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें राजनांदगांव जिले के 9 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खेली गई पहला इंडिया का नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने उप विजेता का खिताब जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खेली गई प्रथम इंडिया का नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के 58 प्रतिभागी हिस्सा लिए थे, जिसमें राजनांदगांव के 9 खिलाड़ी शामिल थे। इंडिया का गेम्स वॉलीबॉल की तर्ज पर खेली जाने वाली खेल है। इस खेल में 5 खिलाड़ी शामिल होकर खेलते हैं। धामनसरा के व्यायाम शिक्षक ने बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम ने क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र की टीम से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंची और केरला को हराकर फाइनल पहुंची और फाइनल में हार से उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। यह गेम फर्स्ट इंडिया का मैच था और नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। हम लोग क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र के साथ खेले, फाइनल केरला के साथ खेले और हमको सिल्वर मेडल मिला यूपी के साथ। ऑल टोटल उप विजेता रहा छत्तीसगढ़, जिसमें राजनांदगांव जिले के 9 बच्चे थे, दल्ली राजहरा से बच्चे थे और कोरबा के भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। कैसे खेला जाता है गेम, क्या है? ये सेम सर वॉलीबॉल का गेम है। 5 रेडर रहते हैं, 5 प्लेस में रहते हैं। इंडिया का गेम्स के खिलाड़ी ने बताया कि 17 वर्ष आयु वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतर खेल प्रदर्शन कर गोल्ड पर कब्जा जमाया है। वहीं 19 वर्ष आयु वर्ग और सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ उप विजेता रही है। हमारे छत्तीसगढ़ से 58 लोग गए थे। 58 और 17 साल में हमारा गोल्ड मेडल लगा और 19 साल में ब्राउन मेडल और सीनियर में भी ब्राउन मेडल। कितने बच्चे गए थे? 58, छत्तीसगढ़ से 58 और राजनांदगांव से 9। इंडिया का नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ उप विजेता का गौरव हासिल करने पर खिलाड़ियों सहित खेल प्रेमी जनता में हर्ष व्याप्त है। खिलाड़ियों के छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया, वहीं उनका मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर खिलाड़ी सहित खेल प्रेमी जनता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल राजनांदगांव हरकत में आया है। चलती ट्रेनों में पथराव की घटना को रोकने रेल सुरक्षा बल द्वारा एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल के अफसर कई गांवों में पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को ट्रैक के आसपास मवेशी नहीं चराने, रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों की निगरानी करने के साथ रेलवे को सूचित करने जागरूक किया गया है। इसी तरह स्कूलों में पहुंचकर स्कूली बच्चों को चलती ट्रेन में पत्थर नहीं फेंकने की समझाइश दी जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल राजनांदगांव के ASI गिरिजा साहू एवं सब इंस्पेक्टर PL जुमड़े ने बताया कि अधिकारी व बल के सदस्यों ने पत्थरबाजी की घटना की रोकथाम करने मुड़ीपार, परमालकसा, मुसरा, बांकर स्टेशन के संपार फाटकों एवं शासकीय स्कूलों सहित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर पत्थरबाजी की घटना रोकने जागरूक किया जा रहा है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामवासी अपने जानवर को रेलवे लाइन पर ना आने दे। फिर वंदे भारत ट्रेन चालू हुई तो इसमें पत्थरबाजी ना करे, तो बराबर स्कूल में, गांव में, ग्राम पंचायत के यानी सरपंच से भेंट मुलाकात करके हम लोग समझाइश देते हैं। गांव वाले उनको इकट्ठा करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। कहीं कहीं पे फेंसिंग किया हुआ है, फिर भी क्या है, इधर उधर से कोई ग्रामवासी तोड़ देते हैं, आपराधिक तत्व तोड़ देते हैं। आज भी जैसे पत्थरबाजी की घटना हुई, इसके रोकथाम के लिए बराबर यानी जागरूकता अभियान चलाते हैं हम लोग। बीते दिनों नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशी टकरा गया था। टक्कर से ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा राजनांदगांव और दुर्ग स्टेशन के बीच मुड़ीपार के पास हुआ। उल्लेखनीय है कि मध्य रेलवे की पहली ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से हुई है। ट्रेन का परिचालन आरंभ होते ही नागपुर से बिलासपुर के बीच आने वाले छोटे स्टेशनों में पथराव कर खिड़कियों के कांच तोड़े जाने की घटना प्रकाश में आई थी।
अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान ने राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह से मुलाकात करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की बात रखी। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप अल्पसंख्यकों के हित में बेहतर कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को दिलवाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी विभिन्न माध्यमों से अल्पसंख्यकों तक पहुंचाई जाती है। वहीं उन्होंने आज राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह से मुलाकात करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की बात रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर हफीज खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हर संभव प्रयास शासन प्रशासन के साथ मिलकर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा और माननीय कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी द्वारा मुझे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग शासन के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई है। मेरी नियुक्ति के पश्चात मैं आज जिला कलेक्टर राजनांदगांव से मुलाकात में आया हूं और मेरे साथ मधुकर बंजारे जी, चेयरमैन नगर निगम, वरिष्ठ सभापति भाई समद खान जी, मनीष गौतम जी, युवा कांग्रेस के महामंत्री अभिमन्यु मिश्रा जी और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोविंद कुंजाम जी, सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज इस मुलाकात के दौरान मेरे द्वारा शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उस कार्य के क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब से आज हम जानकारी मांगने के लिए कहेंगे कि जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी बेरोजगार को ऋण दिलाया जाने के क्षेत्र में हो, अल्पसंख्यकों को जो मिलना चाहिए, जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए उसके संबंध में, और जिनको रोजगार मिलना चाहिए उसके संबंध में, जिनको मकान या भवन मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए, इस संबंध में एक प्रतिवेदन भी देकर जानकारी ली जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल उन्नयन सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि अल्पसंख्यकों को छत्तीसगढ़ शासन की इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। 3 दिनों से चल रहे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का बीती शाम रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान खेल मंत्री उमेश पटेल, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य गुरुचरण सिंह होरा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर पारंपरिक विधाओं के खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। 14 पारंपरिक खेलों में सबसे छोटी उम्र की 6 वर्षीय बालिका ने फुगड़ी और 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारोबाई ने गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। इस स्पर्धा के लिए बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी, बिल्लस, भवरा, बाटी और माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कबड्डी, छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में संखली, रस्साकशी, लंगड़ी, पिट्ठूल, गेड़ी दौड़, खो खो और गिल्ली डंडा आयोजित हुआ। वहीं स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की गई। इन खेलों के विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री उमेश पटेल, युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और भारतीय ओलंपिक संघ सदस्य गुरुचरण सिंह होरा ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर उमेश पटेल और गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राज्य में छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। बहुत अच्छा। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ये नया प्रयोग किया था, नया एक प्रतियोगिता आयोजित की थी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से। फर्स्ट ईयर था तो एक नया एक्सपीरियंस था। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हुई हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, और वो त्रुटियों से हम सीख रहे हैं और अगले साल वो त्रुटियां नहीं होंगी और अच्छे से प्रतियोगिता ये होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संघ का समापन समारोह माननीय उमेश पटेल जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री
और खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, एक्का साहब, ACS मैडम रेणु पिल्ले, श्वेता सिन्हा, प्रणव सिंह, सबकी मेहनत के कारण आज ये इतना बड़ा आयोजन संभव है। इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया चीज़ को एक ऐसे रूप में स्थापित किया खेल के माध्यम से कि पूरे इस अक्टूबर से लेकर अभी तक जो खेल हुए हैं उसमें 26 लाख लोगों ने भाग लिया और आज 1010 लोगों ने प्राइज़ मिला। और मुख्यमंत्री जी ने क्लस्टर लेवल से ब्लॉक लेवल के लेके सब लोगों को इनाम देने की घोषणा की, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के एक निजी होटल में न्यूज़ 24 मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित मंथन छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने न्यूज़ 24 मीडिया समूह से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महात्मा गांधी के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए सुराजी गांव योजना का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है, जिसका गांव, गरीब, किसान और मजदूर सभी वर्ग को भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे गांव-गांव का विकास सहित उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर चेयरमैन ने मुख्यमंत्री बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सभी वर्गों को सर्वांगीण विकास देखने को मिल रहा है। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जनता कांग्रेस का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट,
जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में आज जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आईना लेकर लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और भ्रष्टाचार से निर्मित सड़क के जांच की मांग की। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता बेलरगोंदी से सीताकसा की सड़क में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का मामला उजागर करते हुए लोक निर्माण विभाग से सड़क की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क की जांच नहीं कराई जा रही है। वहीं जनता कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करने पर सड़क की जांच की जा चुकी है कहा जाता है, लेकिन जाँच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ऐसे में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने समक्ष इस सड़क की जांच की मांग कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस के कोर कमेटी सदस्य एवं प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर लोक निर्माण विभाग को आईना लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने बताया कि बेलरगोंदी से सीताकसा सड़क में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों ने मिलकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। हमको भ्रष्टाचार आईना दिखाना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके विभाग के अंतर्गत ग्राम बेलरगोंदी से सीताकसा जो सड़क निर्माण हुआ है उसको चित्रगुप्त कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। उसके मालिक और यहाँ के अधिकारी द्वारा उसमें खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें हमने 2 बार यहाँ पे शिकायत कर चुका है और हमारे समक्ष हमने जांच की मांग रखी है। उसके बाद भी अभी तक हमारे समक्ष जांच इन लोगों द्वारा नहीं कराया गया है, क्योंकि उसमें इन लोगों ने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। और साथ ही अब इनका बोलना आ रहा है कि हमने जाँच कर दिया है। तो हम बोले आपने अगर जांच कर दिया है, पहले बात तो चोर खुद ही अपनी जांच कर रहे हैं, चोरी भी खुद किया, जांच भी खुद कर रहा है। चलो ठीक है, तुमने चोरी किया, जांच भी कर दिया, लेकिन उसकी कॉपी तो हमको दे दो। एक उसकी कॉपी भी नहीं दे रहे लोग। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उसमें कितना बड़ा और कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। 4 दिन की मोहलत दी है। हाँ, देखिए हमने ये हमारा तीसरी बार आंदोलन है यहाँ का, और हमारा आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा जब तक के इन लोग हमको हमारे समक्ष जांच नहीं करेंगे या हमको उचित आश्वासन देंगे और जो कंपनी के खिलाफ इन लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा आंदोलन चरणबद्ध जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और न ही जाँच रिपोर्ट दी जा रही है और न ही इस सड़क की जाँच पारदर्शी रूप से की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले में खुलकर भ्रष्टाचार किए जाने की संभावना दिखाई देती है।
वहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल जनता कांग्रेस ने इस सड़क की जांच नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो की बेटी पर्वतारोही गुंजा सिन्हा ने एक बार फिर बड़े माउंटेन पर देश का तिरंगा लहराकर देश प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। पर्वतारोही गुंजा सिन्हा गणतंत्र दिवस के पूर्व उत्तराखंड की चोटी केदार कांठा पीक 12,655 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई पूरी कर देश का तिरंगा लहराया है। डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो की बेटी पर्वतारोही गुंजा सिन्हा ने एक बार फिर बड़े माउंटेन पर देश का तिरंगा लहराकर देश प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। पर्वतारोही गुंजा सिन्हा गणतंत्र दिवस के पूर्व उत्तराखंड की चोटी केदार कंठा पीक 12,655 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई पूरी कर देश का तिरंगा लहराया है और एक बार फिर देश प्रदेश सहित जिले का गौरव बढ़ाया है। पर्वतारोही गुंजा सिन्हा ने डोंगरगढ़ में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शिरकत की और पूरे माउंटेन तक का सफ़र को साझा किया है। पर्वतारोही गुंजा सिन्हा ने बताया कि वे पहले भी फ्रेंडशिप पीक की 17,346 फीट ऊंची चोटी, यूनान पीक की 20,000 फीट और पतालसू पीक की 13,944 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचकर देश का तिरंगा लहराया और देश का गौरव बढ़ाया है। और मैं अभी गई थी केदारकंठा जिसका हाइट 12,500 फीट था और हम लोग हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तहत गए थे और हमारे छत्तीसगढ़ से बस मैं एक लड़की बस गई थी और यूपी से थे, बिहार से थे सर और राजस्थान से भी 5 लोग गए थे। हम लोग बाकी सब पूरे सबमिट करके आए हैं। अभी तक के कितने पर्वतों पे आप गए हैं? मैं अभी तक से हिमाचल प्रदेश का 5 माउंट सबमिट कर चुकी हूँ। हिमाचल प्रदेश में फ्रेंडशिप पीक है वो भी सबमिट है, यूनाम है वो भी सबमिट है, पतालसू भी सबमिट है। लगभग मेरा 5 पूरा सबमिट ही है। आपको शासन की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती है? शासन की तरफ से तो अभी तक कुछ सुविधा मिले नहीं, पूरा सेल्फ रहता है। कोई अगर स्पॉन्सर कर देते हैं तो सही है, लेकिन अभी तक तो उतना स्पॉन्सर मिला भी नहीं है, पूरा सेल्फ था अभी तो मेरा। तो हज़ारों के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग वहाँ सबसे ज़्यादा पानी की सबसे दिक्कत होती है। हम बॉटल में भी रखे रहते हैं, वो बर्फ़ जम जाते हैं। नल का जो पाइपलाइन रहता है उसमें भी बर्फ़ जम जाता है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की होती है। वहाँ थर्मस लेके जाना पड़ता है और पानी की सबसे ही ज़्यादा दिक्कत। गुंजा सिन्हा ने बताया कि पिता बारेलाल सिन्हा ने उनकी हौसला अफजाई की। वे 26 दिसंबर को गृह ग्राम चिद्दो से केदार कांठा पीक के लिए रवाना हुई और गणतंत्र दिवस के पूर्व केदार कांठा पीक की 12,655 फीट ऊंचाई चढ़कर देश का तिरंगा लहराया है। गुंजा सिन्हा की इस उपलब्धि पर प्रेस क्लब डोंगरगढ़ ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। श्री सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में 14 जनवरी को 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में किडनी, पथरी, प्रोस्टेट, मूत्र, मनोरोग, चर्म रोग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उपचार करेंगे और निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। श्री सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा वर्ष भर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर लगातार परोपकार का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में श्री सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में 14 जनवरी को 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में किडनी, पथरी, प्रोस्टेट, मूत्र, मनोरोग, चर्म रोग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। उक्त आशय की जानकारी बुधवार को मंदिर समिति के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। प्रेस वार्ता में मंदिर समिति के सदस्य अशोक लोहिया, लक्ष्मण लोहिया, यूरोलॉजिस्ट नवीन दारुका सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्य अशोक लोहिया ने बताया कि इस स्वास्थ्य शिविर में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. साहू, नस मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संप्रीति सेदूर, टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति चंदेल गौर अपनी सेवाएं देंगे। इस स्वास्थ्य शिविर में सभी प्रकार के रोगों का जांच, उपचार एवं उचित परामर्श दिया जाएगा और निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से श्री सत्यनारायण धर्मशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। दुर्ग के आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर नवीन राम दारुका जो यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं
के द्वारा एवं उनके साथ अन्य 5 चिकित्सकों जो अनेक विषय के विशेषज्ञ हैं के द्वारा जांच की जाएगी। जांच के समय जो आवश्यक होगा उन मरीजों का पैथोलॉजी लैब में जांच वहीं पर निःशुल्क की जाएगी और जो मरीज आएंगे उन मरीजों के लिए इलाज के लिए भी मंदिर समिति समुचित व्यवस्था करेगी। आरोग्यम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से पहुंचे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन दारुका ने किडनी रोग संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव की किडनी किन किन बातों से खराब होती है, उसके लक्षण क्या है और इस बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है, इसकी जानकारी दी है। ये निःशुल्क शिविर सत्यनारायण समिति द्वारा 14 जनवरी को लगाया जाएगा। इस शिविर में आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर नवीन राम दारुका, डॉक्टर आर.के. साहू, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा एवं डॉक्टर संप्रीति सिंधु एंड डॉक्टर मिसेस चंदेल मैडम लोग ये सारी अपनी सेवाएं देंगे। और इस शिविर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं ज़्यादा तो लोग इस शिविर में आएँ, शिविर का लाभ उठाएं। इसमें बहुत सारे जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो टेस्ट को भी निःशुल्क सत्यनारायण समिति के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। तो ये आग्रह है कि शिविर में ज़्यादा लोग आएँ। प्रेस वार्ता में बताया कि 2017 में मंदिर समिति द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 150 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिए थे। इस बार शिविर में 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए गए हैं। शिविर के लिए पंजीयन की शुरुआत कर दी गई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जिले की पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। आईटीबीपी जिला पुलिस बल के संयुक्त टीम ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 5 किलो के कुकर बम को सफलतापूर्वक नष्ट किया है। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जिले के अंतर्गत जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान में निकली हुई थी। इस दौरान मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुकमरका पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुलिस को नक्सलियों के द्वारा जमीन के नीचे गड़ा कर रखे लगभग 5 किलो वजनी आईईडी दिखाई दिया। पुलिस ने इस कुकर बम को बाहर निकाला और बम निरोधी दस्ते की मदद से सफलतापूर्वक ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया, जिससे नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए हैं। वहीं पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में इस क्षेत्र की सर्चिंग तेज कर दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।